ओम शांति। बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं। मीठे बाबा, गुड मॉर्निंग। मैं अपने सामने बाप दादा का चेहरा देख रही हूँ। उठते ही मुझे स्मृति आती है। बाबा। और बाबा मेरे सामने रहते हैं। आँख खुलते ही मेरे सामने बाप दादा का चेहरा। बाबा के मस्तक में चमकती हुई शिवमणि। मेरी भृकुटी में चमकता प्रकाश। मैं आत्मा मणि। आत्मा और परमात्मा के मिलन की ये बेला अति सुहावनी। सिर्फ मैं और बाबा, और कोई नहीं। किसी प्रकृति का, मनुष्य आत्मा का, किसी का कोई इसमें विघ्न नहीं। सिर्फ मैं और बाबा। एक मैं और एक तो। सृष्टि का नियंता, रचयिता, सर्वशक्तिवान। मैं उसकी रचना। मास्टर सर्वशक्तिवान। वो पवित्रता का सागर। मैं पवित्र स्वरूप। मास्टर पतित पावनी। वो विश्व कल्याणकारी। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी। वो प्रेम का सागर। मैं मास्टर प्रेम का सागर। देख रही हूँ अपने सामने ब्रह्मा बाबा की भृकुटी में शिव बाबा को। और शिव बाबा के सभी 32 गुण मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक एक किरण जैसे मेरी ओर आ रही है, मेरी भृकुटी में प्रवेश कर रही है। मैं चेतन शक्ति स्थूल देह के अंदर मस्तक के बीचों बीच एक प्रकाश पुंज के रूप में विराजमान हूँ। मैं चेतन सितारा। ये हड्डी मांस का शरीर अलग, 5 तत्वों का बना हुआ, प्रकृतिकृत। और मैं आत्मा अलग।
परमात्म तत्व से बनी हुई, ईश्वरीय गुण और शक्तियों से सुसज्जित, 5 तत्व अलग, मैं आत्मा अलग, ये तत्वों की दुनिया, इसके अंदर मैं आई हूँ पाठ बजाने। मैं अवतरित आत्मा हूँ, यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ। मेरा घर 5 तत्वों से परे है। मेरे पिता परमधाम निवासी है। मेरा परिवार परमधाम निवासी है। तो फिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? टेम्पररी पार्ट बजा रही हूँ, खेल खेल रही हूँ, नाटक कर रही हूँ। मेरा स्वभाव है आना और जाना। इसीलिए मैं इस देह का आधार लिया है। मेरा स्वभाव है खेल खेलना, प्रकृति का आधार लेना। सुख और दुख के इस खेल में मेरे साथ पूरा परमधाम की आत्माएं अवतरित है। हम सब खेल खेल रहे हैं, अनेक बार खेला है। खेल खेलते हैं, फिर चले जाते हैं अपने अपने सेक्शन में। अब मेरे पिता हम बच्चों को लेने आए हैं। मैले हो गए हैं हम खेल खेल कर। अपनी किरणों रूपी बाहें फैलाई ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, खेल पूरा हुआ, घर चलना है, तैयार हो जाओ। हाँ बाबा, जरूर चलूंगी आपके साथ। आप ही मेरे अपने हो। मैंने देख ली सारी दुनिया, कोई नहीं है। मेरे सच्चे माता पिता, मेरे बंधु सखा, मेरे दोस्त, मेरे साजन, मेरा सब कुछ आप हो। बाबा मुझे दृष्टि देते हैं। और मैं आत्मा
उड़ चलती हूँ बाबा के साथ, इस देह से निकलकर उसकी किरणों में समाकर ब्रह्मा बाबा का चेहरा गायब हो जाता है। सिर्फ शिव बाबा दिखाई दे रहे हैं। बाबा की किरणों में समाकर मैं खिंची चली जा रही हूँ, जैसे मैग्नेट, बड़ा वाला मैग्नेट। जब दो मैग्नेट आमने सामने रखो तो कितना खिंचाव होता है। इसी प्रकार के खिंचाव के साथ मैं खींची चली जा रही हूँ। 5 तत्वों की दुनिया से परे, और पहुंच जाती हूँ सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में। अपने घर में, हम आत्माओं का देश, मूल वतन, वहां शिव बाबा अपने ज्योति स्वरूप में चमक रहे हैं। बहुत सुंदर बिंदु, सफेद डॉसलिंग व्हाइट का बिंदु, उससे निकलते चमकीली गोल्डन, गोल्डन व्हाइट, जैसे आतिशबाजी आकाश में छूटती है और पूरे आकाश में फैल जाती है। जैसे बाबा मुझ बच्चे को परम धाम अपने सामने देखकर खुश हो रहे हैं। उनकी खुशी में मुझे ऐसे लग रहा है जैसे किरणें फैलाकर, जैसे मोर अपने पंख खोल देता है, सिमटे हुए पंख खुल जाते हैं। ऐसे बाबा की किरणें परम धाम में फैल रही हैं, अलग अलग प्रकार से मुझे मोहित कर रही है। मैं एक बार बिंदु को देखती हूँ। बिंदु को देखते ही उसकी प्रखर किरणें फैल जाती हैं, पीले रंग में, और जैसे पूरा परमधाम पीला पीला, और उन पीली पीली किरणों के अंदर लाल लाल सितारे और रंगों को विजुअलाइज करें। और कभी सफेद बिंदु से लाल लाल किरणें
और सफेद सफेद सितारे। और कभी उस सफेद बिंदु से हरी हरी किरणें प्रेम की। और सिल्वर सिल्वर सितारे। कभी उस सफेद बिंदु से नीले रंग की ज्ञान की किरणें, चमकीले चमकीले सिल्वर सितारे। कभी उससे आसमानी रंग की किरणें, सफेद सफेद सितारे। जैसे आतिशबाजी फैल जाती है आसमान में, ऐसे उसकी किरणें छोटे से बिंदु से बार बार बाहर की तरफ पूरे परम धाम में फैल रही है। फिर सिमट जाती है, फिर फैलती है। जैसे आकाश में आतिशबाजी होती है तो ऊपर जाते ही चारों ओर किरणें फैल जाती है, और फिर बाद में आवाज होती है। और अब उस आवाज के साथ में सितारे सितारे निकलते हैं। ठीक ऐसे ही मैं बाबा के भिन्न भिन्न गुणों को फैलता हुआ देख रही हूँ। फैलने के बाद बीच में से सितारे सितारे निकलते हैं और वो भी फैल जाते हैं। देखेंगे 7 बार सातों रंगों को। हर रंग और गुण, एक गुण एक रंग विजुलाइज करेंगे।
मैं बिल्कुल बाबा बिंदु के नजदीक आ जाती हूँ, थोड़ा सा दूर। और उससे एक चमकीली सफेद लेजर बीम जैसी इमर्ज होती है। और मुझ आत्मा बिंदु में कनेक्ट हो जाती है। अब बस दो बिंदु एक किरण से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और उस किरण में मुझ आत्मा बिंदु से ऊपर की तरफ बाबा में सारी कमी कमजोरियां कीलों के रूप में, जैसे दीवार में कोई कील गड़ी होती है, उसे खींच के प्लास से निकालते हैं। कोई दीवार के अंदर चली जाती है, उसे खोज कर खींच कर निकाला जाता है। मुझ आत्मा के अंदर आसुरी संस्कार लोहे जैसे कीलों की मौफिक गड़े हुए आत्मा की सतह में, जैसे सफेद मैदान। आत्मा को मैं सफेद गोल मैदान की तरह देखती हूँ। और उसके अंदर महीन महीन कीले गड़ी हुई है, बहुत सारी बिलीफ सिस्टम्स, भक्ति के कोई कड़ा संस्कार, विकारों के, अवगुणों के, कोई आदतों के, समस्याओं के, कोई विघ्न जो बहुत जन्म पहले से चला आ रहा था, उसका बीज कील के रूप में गड़ा हुआ। बाबा की किरण उस पूरे आत्मा के मैदान पर पड़ रही है। मैग्नेट की तरह बाबा सुपर मैग्नेट। और ये लोहे समान कीले एक एक कर जैसे प्लास से कोई खींच रहा हो, ऐसे अनुभव हो रहा है। खिंच खिंच कर बाबा की किरण में आत्मा की सतह से निकल कर शिव बाबा की तरफ जा रही है, बाबा बिंदु में। देखेंगे एक एक कील निकल निकल कर। पांच विकारों का कोई भी अंशवंश
हम देख रहे हैं परम धाम में शिव बाबा बिंदु में आत्मा बिंदु एक लेजर पवित्रता की किरण से जुड़े हुए हैं। मैं आत्मा सफेद बिंदु को बड़ा देख रही हूँ, करती हूँ, जैसे हम कोई चीज को बड़ा करते हैं। उसके अंदर कड़े संस्कार कीलों के समान बाबा की पवित्रता की लेजर किरण इस पूरे मैदान पर पड़ती है, और गड़ी हुई सूक्ष्म कीले एक एक कर निकल बाबा की तरफ जा रही है। पांच विकारों की कीले: अलबेलापन, आलस्य, अवगुण, आसुरी अवगुण, रोना, रूसना, टॉन्ट करना, फेमिलियरिटी, दैहिक आकर्षण, जितने भी अवगुण एक एक कर निकल बाबा की तरफ जा रहे हैं। अपना अपना कोई अवगुण जो परेशान करता हो, सोचे और महसूस करें जैसे प्लास से खींचते हैं, ऐसे वो कील निकली और खिंचकर चली गई बाबा की तरफ। कोई आदत, बहुत सारी कीलें निकल निकल कर एक साथ बाबा मैग्नेट की तरह इनको खींच रहे हैं कीलों को, और मैं आत्मा खाली होती जा रही हूँ। अब जैसे पूरी तरह आत्मा का जो सतह थी और उसके अंदर गहरे समाये हुए गड़े हुए विकार, विक्रम, समस्याएं, अवगुण निकल निकल कर सभी बाबा में समा चुके हैं। मैं बाबा से कंबाइन,
अब मैं अपने आप को देख रही हूँ बिल्कुल सफेद, डॉसलिंग वाइट, ब्राइट। बाबा के बिल्कुल नजदीक, उसकी सतह से कंबाइन। दो बिंदु बिल्कुल नजदीक नजदीक, और धीरे धीरे एक दो में ओवरलैप होते जा रहे हैं ये दोनों बिंदु। और मैं कंबाइन हो जाती हूँ। एक बिंदु दिख रहा है, एक दो में समाये हुए। जो कुछ मेरा था उसका हो गया, और जो उसका था वो मेरा हो गया। दो बिंदु समान बनते जा रहे हैं। जैसे ही हम एक दो में समाते हैं, आग की लपटें निकलने लगती है इस स्वरूप से। जैसे छोटी सी बॉल को किसी ने जला दिया हो। फायर बॉल की तरह मैं अग्नि की लपटें निकलती देख रही हूँ। आग की लपटों में सुर्ख लाल। जब जलता है कोई चीज, लोहे को इतना गर्म कर दिया जाता है कि वो सुर्ख लाल, और जब सुर्ख लाल होता है, इतना तप जाता है तो पिघल जाता है। मैं सुर्ख लाल देख रही हूँ, बिल्कुल सुर्ख लाल। आग की लपटें निकल रही है। कड़े संस्कार परिवर्तन हो चुके हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब परिवर्तन हो गए। अवगुण सदगुण में बदल चुके हैं। बीज ही पूरा जल गया है। इतना तक जल चुका है कि अब वापस पहले जैसा नहीं बन सकता। सदा के लिए परिवर्तन। धीरे धीरे वो अग्नि की लपटें शांत होती जा रही है। जैसे
उगता हुआ सूरज का रंग लाल होता है, ऐसा ही इसका स्वरूप दिख रहा है। धीरे धीरे जब सूरज ऊपर आता है, लाल से ऑरेंज, ऑरेंज से येलो, धीरे धीरे उसकी चमक जब तेज होती है तो सफेद, जिसको देख भी नहीं पाते ऐसा प्रकाश मुझ आत्मा का, प्रखर किरणें, वाइट, बिल्कुल पवित्र, इतना तेज प्रकाश की सफेद बिंदु की जगह बस प्रकाश ही प्रकाश पुंज के रूप में दिखाई दे रहा है। अब धीरे से मैं डिटैच होती हूँ। एक से दो बिंदु दिखते हैं, और ये दो बिंदु नीचे आ रहे हैं सूक्ष्म वतन में। शिव बाबा ब्रह्मा तन में, मैं आत्मा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में, मेरा फरिश्ता स्वरूप चमकीला, बहुत चमकीला, जैसे असंख्य हीरे चुपके हुए हो मेरी ड्रेस में, और एक एक हीरे से प्रकाश निकल रहा हो। बाबा के भी रोम रोम से प्रकाश, मैं बाबा के सम्मुख हूँ। दृष्टि से दृष्टि मिल रही है, समान भव का वरदान मिल रहा है। अष्टरत्नों को इमर्ज करते हूँ, बाप समान आत्माएं, मम्मा, दादी प्रकाशमणि, गुलजार दादी, जानकी दादी, मनमोहिनी दीदी, ब्रजेंद्रा दादी, गंगे दादी, मम्मा, विश्व किशोर भाऊ, जगदीश भाई, और अन्य फरिश्ते। एक अर्ध चंद्रमा के रूप में खड़े हैं। बाबा मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे,
आप धरती पर अंतिम जन्म में जिन आत्माओं के साथ पार्ट बजा रहे हैं, इमर्ज करो उन्हें। सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ, मम्मा पापा के साथ मैं बीच में बैठी हूँ, और हम सब सेमी सर्कल में इमर्ज करती हूँ इस सेमी सर्कल के बीच। जिन आत्माओं के साथ धरती पर मैं पार्ट बजा रही हूँ, इस अंतिम जन्म की आत्माएं लौकिक युगल लौकिक संतानें और भी जो आत्माएं हैं, 21 आत्माओं को देखें। सभी की भ्रिकुटी में आत्मा सितारा चमक रहा है। उनके इमर्ज होते ही सभी को बाबा बिठा देते हैं, जैसे संकल्प देते हैं, और सभी लाइट के आसन पर बैठ जाते हैं और चातक बनकर बाबा की तरफ देख रहे हैं, विस्मय से कि हम कहाँ आ गए हैं, कैसा चमकता प्रकाश है, और ये सब कौन है। मैं भी अपने फरिश्ता स्वरूप में हूँ, मुझे भी नहीं पहचान पा रहे। बाबा उन सभी के संशय को दूर करने के लिए उनके पास जाते हैं और उनसे बात करने लगते हैं। मीठे बच्चों, मैं तुम्हारा परम पिता, मैंने आपको यहाँ बुलाया है। वो इस आकर्षक आवाज को, सारा ध्यान उनका इस आवाज पर, जैसे कितनी जानी पहचानी आवाज वो पहली बार सुन रहे हैं। उनके मन और बुद्धि इस आवाज पर टिक गए हैं, अंतर्मन सभी के जागृत हो गए हैं। इस आवाज ने उनका सारा ध्यान बाबा की तरफ केंद्रित कर दिया।
बाबा इन आत्माओं को पाठ पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, जैसे कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं। हम सभी फरिश्ते जो सेमी सर्कल में बैठे हैं, सकाश दे रहे हैं इन आत्माओं को। इनके दिव्य ईश्वरीय संस्कारों को इमर्ज करने में सहयोग कर रहे हैं और आत्मिक दृष्टि दे रहे हैं। बाबा एक शिक्षक के रूप में एक टीवी स्क्रीन की तरह, एक ब्लैक बोर्ड जैसे इस दुनिया में होता है, एक स्क्रीन अपने हाथों से ऐसे बनाते हैं और उसमें चित्र इमर्ज कर रहे हैं। पहला पाठ, शरीर का। उस शरीर के अंदर आत्मा कैसे प्रकाशित है, बाबा उसका ज्ञान समझा रहे हैं। सभी का ध्यान उस स्क्रीन की तरफ। शरीर के अंदर आत्मा कैसे विराजित है, उसकी तीन शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार। शरीर और आत्मा मिलके जीवात्मा बनती है। पांच कर्मेंद्रियां, आत्मा के गुण और कैसे रथवान होकर रथी को, इस रथ को चलाती है, ये समझा रहे हैं। दूसरा स्क्रीन पर आता है, जैसे शरीर का पिता, ऐसे आत्मा का पिता। आत्मा निराकार, पिता भी निराकार। शरीर हड्डी का मांस का, पिता भी हड्डी मांस का। जैसी आत्मा वैसा पिता, 32 गुणों वाला चित्र। सभी बहुत ध्यान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बाबा समझा रहे हैं। शिव बाबा के सभी गुण जो इन्होंने भक्ति में गुणगान किए थे, गाया था कभी, तू प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर, पतित पावन है। पुकारा था, हे पतित पावन आओ।
हम मूर्ख हैं, कामी हैं, हमें पावन कर दो। बाबा समझा रहे हैं। यही वो परमात्मा है, निराकार है, साकार शरीरधारी नहीं है। साकार शरीर तो जन्मता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी देह जल जाती है, आत्मा रह जाती है। भगवान तो अजन्मा है, अभोक्ता है, देह कैसे हो सकता है? ये बात उनकी बुद्धि में समा रही है। हम आत्माएं हैं, निराकार हैं, देह नहीं है। ये बात भी सभी की बुद्धि में समा रही है। बाबा एक एक को दृष्टि दे रहे हैं। ये सभी 21 आत्माएं, जिनके चेहरे शुरू में आश्चर्य और विस्मय से देख रहे थे, अभी सभी के चेहरे पर मीठी मुस्कान आ गई है। भ्रिकुटी में आत्मा चमकने लगी है। और सभी और जानने की इच्छुक हो गई है आत्माएं। पूछ रहे हैं, बाबा हम सब कौन हैं, क्या कर रहे हैं धरती पर, क्यों गए हैं धरती पर? और ये दुख सुख का नाटक कैसा? इन प्रश्नों का हल कीजिए। बाबा सभी की उत्सुकता देख रहे हैं। अगर ये भगवान है, निराकार है, तो हमसे दूर क्यों है? हम अभी तक उसकी सुख और शांति से दूर क्यों हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इन सब प्रश्नों के उत्तर मैं तुमको कल दूंगा। कल तुम फिर आना। अभी शांति से बैठो और अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। और जो मैंने परमात्मा का स्वरूप बताया, बस उसे याद करो। आज का पाठ इतना ही। कल फिर आना। आगे की कहानी तुम्हें समझाएंगे बाबा। मुझसे कहते हैं बाबा, मीठे बच्चे, इन सभी को पांडव भवन ले जाओ, चार धाम की यात्रा करवाओ। जो पापों का बोझा है वो हल्का होगा, ग्रहण शक्ति और बढ़ेगी।
हम सभी अष्टरत्न में आत्मा सभी अष्टरत्नों के साथ उन्हें प्रकाश दे रही है। इस पूरे ग्रुप पर बाबा की किरणें पड़ रही है। मम्मा की, दादियों की प्रकाश जा रही है और सभी के मस्तक में आत्मा की लौ चमक रही है। और हम सभी उड़ते हुए, मैं फरिश्ता आगे आगे, मेरे सिर के ऊपर शिव बाबा सूक्ष्म रूप में और सभी आत्माएं मेरे पीछे पीछे उड़ते हुए सूक्ष्म वतन से हम नीचे आ रहे हैं। जैसे पक्षियों का झुंड आता है, ऐसे मैं लेकर सभी को पांडव भवन पहुंच रही हूँ। पहुंच गई हूँ पांडव भवन में। आंगन में सभी को लेकर चलती हूँ। यहाँ मैं फरिश्ता ब्राह्मण स्वरूप में आ जाती हूँ और सभी आत्माओं को सफेद पोशाक में दृष्टि बल से सभी को सफेद पोषधारी देख रही। मेरे पीछे पीछे सभी आत्माएं बाबा की झोपड़ी की तरफ बढ़ रही हैं और बाबा के कहे अनुसार सबको मैं झोपड़ी में बिठा देती हूँ। सभी आ जाते हैं झोपड़ी में। जैसे उनके शरीर छोटे छोटे हो गए, सब बैठ गए। सभी दिल हल्का कर रहे हैं बाबा से अपनी अपनी बात कहकर। बड़ा सुकून का अनुभव हो रहा है। मैं लेकर आती हूँ, बाहर आते हैं झोपड़ी से। मेरे पीछे पीछे सभी बाबा के कमरे में एंटर करते हैं। देखेंगे बैठा हुआ सभी को, बार बार चेहरा नहीं देखेंगे, बस सूक्ष्म में आत्माएं बैठी है। और हल्कापन अनुभव कर रहे हैं। जैसे एक पिता का प्यार उन्हें सुख, शांति, प्रेम की अनुभूति करा रहा है।
मैं सभी को लेकर बढ़ती हूँ हिस्ट्री हॉल की तरफ। हिस्ट्री हॉल में देखती हूँ बैठा हुआ। दीवारों पर लगी हुई तस्वीरें और सामने बाबा की तस्वीरें, सभी एक दूसरे से कह रहे हैं, इन सभी को तो हमने देखा था। ये आत्माएं ये भूल गई कि वो सूक्ष्म वतन था, कहाँ देखा था, मगर याद आ रहा है कहीं देखा था। सभी के मन के व्यर्थ संकल्प समाप्त हो रहे हैं। मैं हिस्ट्री हॉल से बाहर आती हूँ सभी को लेकर और शांति स्तंभ पर पहुंचती हूँ। शांति स्तंभ के चारों ओर सभी खड़े हैं। बाबा की दिव्य लाइट से किरणें निकलकर सभी पर पड़ रही हैं। सभी के मन शांत, विचारों की हलचल शांत हो गई। यहाँ से हम सभी उड़कर पहुंचते हैं डायमंड हॉल में। बाप दादा की पधरा बनी हुई है। ये सभी आत्माएं इतनी पावन हो गई हैं, डायमंड हॉल में बाबा से दृष्टि ले रहे हैं। अब सभी उड़कर अपने अपने स्थानों पर अपने अपने शरीरों में पहुंच जाते हैं। मैं आत्मा ग्लोब पर बाबा से कनेक्ट होती हूँ। दुआएं करती हूँ सारे विश्व के लिए। विश्व की हर आत्मा का कल्याण हो। मैं दुआएं करती हूँ सभी स्वस्थ हो। मैं उन आत्माओं पर एक बार दृष्टि डालती हूँ। ये सभी आत्माएं निर्विघ्न हो, स्वस्थ हो, निरोगी रहे। ये आत्माएं सफल हो, माया जीत हो, विजयी हो। इन आत्माओं के सभी संशय दूर हो।
जीवन परिवर्तन हो। इन सभी के गृहस्थ जीवन गृहस्थ आश्रम की तरह पवित्र हो, पावन हो। ये सभी ज्ञान और योग में आगे बढ़े, पावन बने, औरों को बनाए। मैं इस संगठन में जुड़ी हुई हर आत्मा के प्रति दुआ करती हूँ। उनका जीवन निर्विघ्न हो, वे ज्ञान और योग में तीव्र पुरुषार्थ कर बाप समान बने। मैं दुआएं करती हूँ इन सभी आत्माओं के लिए जिनको भी बंधन हो, वे निर्बंधन हो जाएं। किन्हीं के युगल जो उन्हें रोकते हो, उनको परमात्म ज्ञान हो जाए, हृदय परिवर्तन हो जाए और वे स्वयं बाबा के घर जाएं। मैं दुआ करती हूँ संगठन की सभी आत्माओं के घरों में सुख, शांति, प्रेम, शुद्ध प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद की सरिता बहती रहे। मैं दुआ करती हूँ संगठन की हर आत्मा जिसे कोई भी अगर बीमारी हो तो वे आज से ही हल्की होना शुरू हो जाए और अतिशीघ्र समाप्त हो जाए। मैं दुआ करती हूँ इस संगठन की हर आत्मा ज्ञान और योग में ज्ञान और योग की पराकाष्ठा पर पहुंचे। मैं संसार की हर आत्मा के लिए दुआ करती हूँ कि वो बाबा के घर एक बार अवश्य पहुंचे, चार धाम की यात्रा अवश्य करें। मैं दुआ करती हूँ निमित्त टीचर्स बहनों के लिए, दादियों के लिए, वरिष्ठ सेवाधारियों के लिए कि वे सदा स्वस्थ रहें, बाप समान संस्कारों से सभी की पालना करते रहें। मैं दुआ करती हूँ लौकिक संबंधियों के लिए कि वे संगम के अंत तक स्वस्थ रहे, संपन्न रहे, सफल रहे, धनवान रहे, ज्ञानवान रहे। मैं दुआ करती हूँ इस संगठन में जिनके भी पुत्र हैं वे अपने माता पिता का सम्मान करें, स्थूल धन से संपन्न रहे, सभी के संस्कार दिव्य चरित्रवान होकर
अपने लौकिक माँ बाप का नाम रोशन करे। किसी के अंदर अगर व्यसन हो, किसी युगल में, किसी के, या कोई बच्चों में, तो वे आज से ही उनके अंदर इन व्यसनों से वैराग हो जाए। किन्हीं के घरों में अगर आपसी वैर हो, तो उनके शुद्ध प्रेम की सरिता बहने लगे। मैं धन्यवाद करती हूँ इस यूनिवर्स का, इस पूरी कायनात का, पांच तत्वों का, 84 जन्म के 84 माता पिताओं का, हर उस आत्मा का जिन्होंने मेरी सूक्ष्म या स्थूल पालना की। मैं धन्यवाद करती हूँ फरिश्तों का, जो सूक्ष्म में हमारी मदद करते रहते हैं। अब मैं नीचे की ओर लौकिक घर की तरफ आती हूँ। लौकिक सेवा स्थान, मम्मा बाबा को इमर्ज करती हूँ। बाबा, मम्मा, आप मेरे माता पिता हैं, इस घर के हेड हैं। ये घर आपका है। यहाँ की हर वस्तु, धन, संपत्ति, कोई भी एसेट, वाहन, लौकिक आत्माएं, सब आपके हैं। बाबा पूरे लौकिक सेवा स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, और जहां जहां कार्यस्थल है, किसी का ऑफिस, स्कूल, हॉस्टल, फैक्ट्री, जहां पर भी कोई जाता है, उधर दृष्टि डाल रहे हैं। सभी स्थान निर्विघ्न हो गए हैं। बाबा से दृष्टि लेकर निश्चिंत होकर मैं आत्मा स्थूल देह में प्रवेश करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति।